अपना खालिस्तान चाहते हैं, तमाम माइनॉरिटीज वहां पे सफर कर रही हैं, कश्मीर पर इसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो इसके साथ रहना नहीं चाहते, ये काबिज है, कोई अना भी कोई चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। जाहिल इंसान, घटिया इंसान, छोटी सोच वाले गिरे हुए इंसान नरेंद्र मोदी। और आप देख लें कि कितने कश्मीरियों को उन्होंने शहीद किया, कितनी माओ ने अपने बेटों की कुर्बानी दी, और याद रखिएगा वो देते चले जाएंगे कुर्बानी। उनकी जिद्दोजहद, उनके हौसले को ये दबा नहीं सकता, और इसको पता है ये बात, तभी ये बुखलाहट का शिकार है, तभी ये परेशानी का शिकार है, तभी ये डिप्रेशन का शिकार है। और याद रखना नरेंद्र मोदी, बीजेपी की गवर्नमेंट, ये जो भारतीय सेना जो वहां पर काबिज है कश्मीर में, तुम कश्मीर को दबाने की बात करते हो लेकिन दबा नहीं सकोगे। भारत का सीना चीरकर आजाद खालिस्तान भी बनेगा और कश्मीर भी आजाद होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जुल्म का ये सिलसिला अब ऐसे नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसाद दुश्मन की एक बड़ी चाल कह लें, और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बार बार करता रहता है। हमारे हज़ारा बिरादरी के जो भाई हैं जिनकी अक्सरियत कोयटा से है, अक्सर दुश्मन उन्हें निशाना बनाकर एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करना चाहता है, लेकिन इस अमन पसंद बिरादरी ने हमेशा ही सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और कभी भी कोई गलत इकदाम नहीं उठाया। एक बार फिर इस कौम पर एक मुश्किल घड़ी आई है और इतवार के रोज़ कोयले की कान में हज़ारों मजदूरों पर एक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 11 कारकुन जो हैं वो शहीद हो गए। लवाहिकीन इस वक्त 3 दिन से, आपको पता है, आप टीवी पे देख भी रहे हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं नाजरीन, कि लवाहिकीन 3 दिन से मैयतें लिए कोयटा में एहतजाज कर रहे हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उनके साथ यकजहती का इजहार भी किया जा रहा है। उनका मुतालबा क्या है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म उनसे मिलकर दादरसी नहीं करेंगे और दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक वो तदफीन नहीं करेंगे। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान रुमान लियाकत शहवानी साहब, बहुत शुक्रिया अलग साहब ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, दिफाई तजियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब वक्त देने के लिए। लियाकत साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये अफसोसनाक वाक़या है, पेश आया, और अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अब आवाम सवाल कर रही लियाकत साहब कि क्यों आवाम को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रही गवर्नमेंट? दुश्मन बार बार वार कैसे कर जाता है? दुश्मन, देखें, दुश्मन का काम है साजिश करना, और दुश्मन जो है इस तरह के जो वार करते रहे, ख़ुसूसन 9/11 के बाद जो ख़ित्ते में सूरत हाल बनी, उससे जो है पूरा मुल्क मुतासिर रहा। वो तोरा बोरा से होते हुए फाटा में, फिर KPK में, फिर दहशतगर्द हमले, फिर ये फैलते हुए बलूचिस्तान में, लाहौर में हुआ, सलाला का वाक़या। मुख्तसर ये कि कौन सा मकतब फ़िक्र महफूज रहा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी निशाना बनते रहे, ऑफिशियल्स भी निशाना बनते रहे, सियासतदान भी निशाना बनते रहे, खुदकुश हमले होते रहे, बम ब्लास्ट होते रहे, हाम शहरी उनको निशाना बनाते रहे, टारगेट किलिंग भी हुए। तो एक ये जो तकरीबन 1.5 से 2 अशरे जो गुजरे हैं, वो तो पूरी एक टेररिज्म की लहर थी। फिर ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, दीगर ऑपरेशन हुए, स्वात में जो दहशतगर्द उनके हाइड आउट्स हैं, उनके सेल्स हैं, उनको ख़त्म किया गया। KPK में बेहतरी लाई गई, बलूचिस्तान में बेहतरी लाई गई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में, ख़ुसूसन मौजूदा गवर्नमेंट के आने के साथ ही, डॉक्टर साहिबा, ये वो न बलूचिस्तान है, न ये वो कोयटा है, हमने तो 75% जो है, जो आम वहाँ पर हम अलाक़तें होती रही हैं 2018 को कंपेयर करते 2020, 75% उसमें बेहतरी आई। हमारे जो हज़ारा बहन भाई हैं, हज़ारा बिरादरी, ये ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा इन्होंने लाशें उठाई हैं, ये निशाने पे रहे हैं, इनके साथ जुल्म होता रहा है, जबर होता रहा है, इस बात पे कोई शक नहीं। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट आते साथ ही वो वाक़यात जो आलमोस्ट डेली बेसिस पे होते थे, वो ऐसा नहीं रहा। अब पूरे 2.5 साल में अनफॉर्चुनेटली 2 से 3 इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। हमारे हज़ारा बहन भाई, हज़ारा बिरादरी, ये परसिक्यूशन इनकी होती रही है, और ये जो इनका एरियाज़ हैं जहाँ पर ये मुकीम हैं, अलमदार रोड उसको कहते हैं, हज़ारा टाउन, ये वहाँ पर कन्फाइन होके रह गए थे। जेल किसी कैफियत थी, निकल नहीं सकते थे, कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता था।
शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते थे, कारोबार ज़िंदगी नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, अपने दफातर नहीं जा सकते थे, जॉब्स नहीं कर सकते थे। वो बड़ा तल्ख, बड़ा दर्दनाक, बड़ा कर्बनाक एक सूरत हाल थी, एक कंडीशन थी। मौजूदा गवर्नमेंट में हमने उसको बेहतर किया और मामलात ज़िंदगी बहाल हुए, खुशहाली बहाल हुई। और यही वो अमन व आशती है जो हमारे दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं भाता। और उस अमन आशती को वापस डिस्टेबलाइज करने के लिए, वापस रोशनी को तारीकियों में बदलने के लिए, खौफ हरास फैलाने के लिए, हज़ारा हमारे भाई बहनों को उनको रुलाने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए उन्होंने मच में जो है इंतहाई मिजरेबल वर्किंग कंडीशन में काम करने वाले इंतहाई गरीब जो तबका है, मजदूरों को उन्होंने निशाना बनाया, बेदर्दी से उनको कत्ल किया। तो मकसद एक ही है कि खौफ हरास फैलाया जाए, आपस में लोगों को दस्त गिरबान किया जाए। और मैसेज वाज़ेह है कि पास्ट में भी ऐसा जब कोशिश होता रहा है कि बलूचिस्तान में फ़िरका वारियत कभी नहीं आया, और बलूचिस्तान में बलोच, पश्तून, आबादकार, हज़ारा, तमाम मिनॉरिटीज़, क्रिश्चियन है उसमें हिंदू है, बाल्मीक है, सिख है, जो भी है, हम एक फैमिली की तरह हैं, बहन भाइयों की तरह रहते हैं। यकसुई यगानगत है हमारे सोच में, हमारी खुशी, हमारा गम, हमारा सूद ज़ियां, उसमें हम बराबर हैं, इस दर्द में हम शरीक हैं। और ये जो धरना पे हमारे बहन भाई बैठे हैं, वो मैयतें जो पड़ी हैं, उस दर्द को हम अपने सीने में, अपने दिल में महसूस करते हैं। पूरे बलूचिस्तान के अवाम, पूरे पाकिस्तान के अवाम उस दर्द में, इस मुश्किल घड़ी में, इस तकलीफ में हम उनके साथ हैं और उनके साथ बैठे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट जैसे ये बदकिस्मत वाक़या रूनुमा हुआ, उसी वक्त हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हॉट पुर्सू हो रहा है। इंशाल्लाह हम ये जो कल्प्रिट्स, टेररिस्ट हैं, उन तक पहुंचेंगे, उनको इंसाफ के कटहरे में ज़रूर लाया जाएगा। FIR रजिस्टर हो चुका है, भरपूर हम जदोजहद हमारी जारी है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त, हमारे वुज़रा हैं, हमारे ऑफिशल्स हैं, वो मुजाहिरीन के साथ मुसलसल हम इंगेज्ड हैं, गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान आना चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर, उनकी रेलिवेंसी बनती है उसके पोर्टफोलियो के हवाले से। शेख रशीद साहब वो क्वेटा तशरीफ़ लाए, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब कौमी असम्बली से वो इलेक्टेड MNA है, वो तशरीफ लाए। अच्छा, तमाम हमारे मिनिस्टर आज भी गए थे। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि वो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ये मुतालिबा करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए, इनसे मिले, इनकी दादरसी करें। तो आप जरा ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं क्वेटा? देखिए, मेरी इत्तला ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब प्लान